वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैं आपको मैथ्स, इंग्लिश इन सब की वीडियोस मिलेंगी आपको, अलग अलग क्लासेस की। अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास चाहिए हो तो फिर आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ होल। जैसे कि मैं फिगर बना रही हूँ, ये आपके सामने एक सर्कल है। अगर मैं इसके दो इक्वल पार्ट कर दूंगी, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो पार्ट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। ये नहीं कि एक पार्ट आपका इतना है तो दूसरा पार्ट आपका इतना होगा, वो आपका फ्रैक्शन नहीं बनेगा। फ्रैक्शन हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो इस फिगर के अगर मैं दो इक्वल पार्ट्स करूंगी और एक पार्ट को शेड कर दूंगी, तो हम क्या करेंगे इसमें? टोटल वाले को नीचे लिखेंगे। टोटल आपके टू पार्ट्स हैं तो टोटल आपका नीचे आ जाएगा, और जो ऊपर है शेडेड पार्ट आपका ऊपर आएगा, जो कि है 1। तो ये आपका इस तरह से 1/2 बन जाएगा, और इसको हम डिनोट करते हैं हाफ से। इसको हम बोलेंगे हाफ। तो ये आपका बन जाएगा 1/2। ऊपर शेडेड पार्ट आ जाएगा, नीचे टोटल आ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। टर्म यूज होती है जो आपको यूज करनी पड़ेगी फ्रैक्शन में, जो कि है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला पार्ट होगा, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। जैसे आपका 1/2 ये पार्ट हुआ है, ऐसे और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो मैं दूसरी फिगर बनाती हूँ। अब इस फिगर में मैं आप 4 इक्वल पार्ट्स करूंगी। जैसे कि मैंने बताया, आपको याद रखना है कि पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। फिगर में ऐसे हो रहे हैं, बट आपके जो पार्ट्स होंगे आपकी बुक्स में भी होगा, इक्वल ही होगा। तो ये जो 4 इक्वल पार्ट्स है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे टोटल हमारा नीचे आ जाएगा, जो कि 4 है। 1 2 3 4। अगर अब इसमें से मैं वापस से एक पार्ट शेड कर दूं, अब इतना हिस्सा शेड नहीं होगा। इन 4 इक्वल पार्ट्स का ये हिस्सा जो शेड होगा उसको हम लिखेंगे ऊपर 1। तो आपका ये वाला फ्रैक्शन बन जाएगा। जैसे हमने उसको हाफ बोला था, इसको हम बोलेंगे 1/4। तो इस फ्रैक्शन को आप डिनोट करोगे 1/4 से। मेरे पास वापस एक फिगर है रेक्टेंगुलर, जिसके 6 पार्ट्स है, और मैं इसमें से एक पार्ट शेड कर रही हूं। तो ये आपका बन जाएगा ऊपर 1 जो कि शेडेड पार्ट है, और नीचे 6 जो कि आपका टोटल हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 1/6। तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे सारे फ्रैक्शन को। एक 1/3 भी होता है, उसको भी आप बना सकते हो। 1/3 आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे इन सब के बने हैं, आपको लेना है फ्रैक्शन। ऊपर 1 होना चाहिए, नीचे 3 होना चाहिए, जिसका मतलब है आपको एक फिगर बनानी है जिसमें 3 इक्वल पार्ट्स होंगे और 1 शेडेड होगा। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, और उसका नेम हो जाएगा 1/3। 1/3 हम इसको बोलेंगे, और लिखते इसको दिखाता है फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। आप ये सारे टॉपिक्स अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। अपनी बुक्स खोल के बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको और ज़्यादा समझ आएगा। फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन क्या होगा? फॉर सपोज मेरे पास 10 बॉल्स है, इन 10 में मेरे पास 5 बॉल्स जो है वो कलर्ड है। डेट मीन्स रेड कलर की बॉल्स जो है मेरे पास वो सिर्फ 5 है। तो अगेन यहाँ पे वही हम फंडा यूज करेंगे। जो हमारा टोटल पार्ट होगा, टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी है? 10 है। तो टोटल बॉल्स जो है हमारी वो 10 है, तो हम उसको नीचे 10 से डिनोट करेंगे। और ऊपर जो हमारे पास शेडेड बॉल आ जाएगी 1 2 3 4 5, तो ये आपकी हो जाएगी 5। और आप इसको एक और वे में लिख सकते हो, जैसे कि 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। 1/2 आ गया। तो आपकी वही चीज आ गई कि आपके पास जो हाफ बॉल्स हैं वो क्या है? कलर्ड।
अब जो आपका टॉपिक आएगा उसमें दो टर्म्स यूज होंगी, एक तो आपका होगा फ्रैक्शनल नंबर और दूसरा आपका होगा फ्रैक्शन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन में भी आपको दोनों अलग अलग टर्म्स मिलेंगी। तो फ्रैक्शनल नंबर आपका वो होगा, जैसे कि मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप की फिगर है जिसमें कि आपके 6 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें से जो 1 पार्ट है वो शेडेड है। बॉल्स का भी एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे चुकी हूँ। तो अब जो टोटल पार्ट है इसमें जो आपका 6 हो जाएगा वो तो नीचे, अब तो आप सीखे गए होंगे, और 1 जो होगा वो ऊपर। जब हम इसको डिनोट कर रहे हैं ऐसे, मतलब एक नंबर की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कि हमारा फ्रैक्शन बन के आया है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। बट जहां हम इसको डिनोट करेंगे, जैसे कि मैंने 1/3 का आपको एग्जांपल दिया था करने को, अब इसका क्या बन जाएगा 1/6। तो ये जो 1/6 बनेगा इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर। 1/6 आपका हो जाएगा फ्रैक्शनल नंबर। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि जब आप एक फ्रैक्शन को, एक फिगर को डिनोट करते हो कि कितने इक्वल पार्ट्स में वो जब डिवाइड होकर शेड हुई है, तो इस वे में लिखोगे तो आपका फ्रैक्शन बनेगा, और जब आप इसको इस वे में लिखोगे तो ये आपका बन जाएगा फ्रैक्शनल नंबर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, ये आज का इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, नेक्स्ट वीडियो इसकी जो होगी उसमें मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी जिससे आपकी और प्रैक्टिस होगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।